बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की रेसिपी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मज़ेदार सी लाजवाब सी प्याज मिक्स सब्ज़ी और भिंडी की तवा रेसिपी। तो ये दम भिंडी बनाने का ख़्याल कहाँ से आ गया? हुआ कुछ इस तरह से था कि भिंडी जैसे किचन गार्डन में देखी तो इतनी प्यारी लगी, तो दिल चाहा कि चलें इसको तोड़ के पकाते हैं। और वैसे भी मेरे बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो मैंने जल्दी से भिंडी तोड़ी और साथ में मैंने जल्दी से आटा गूँदना शुरू कर दिया। भिंडी की सब्ज़ी हो ना, किसी को ये नहीं कहना पड़ता खाना खा लें, फिर तो खुद ब खुद ही सब जो है ना वो खाना खाने बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका मिल रहा है, यानी कि आराम सुकून से बैठो और सब मज़े से खाना खाएं, तो क्यों नहीं। जल्दी से मैंने आटा गूंदा। आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल दिया ताकि रोटी और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। और जब गर्मा गर्म रोटी खाई जाती है ना, फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ा आता है। खैर, यहाँ आटा गूंद के मैंने रख लिया था और सब्ज़ी की तरफ अभी तक मैं आई नहीं थी। सब्ज़ी बनाते चलते हैं जी। आटे को कर दिया कवर। तवे पे बनाऊंगी जो जल्दी भी बन जाती है, और आपको पता है ना कि प्लेन बर्तन को धोने में ज़्यादा आसानी रहती है। तो फटाफट से मैंने तवा रखा चूल्हे पे और यहाँ थोड़ा प्याज लिया, उसकी कटिंग शुरू कर दी। प्याज को जैसा भी बारीक मोटा जैसा भी काटा जाता है ना, फटाफट से काट लीजिएगा। ये काम तो हो चुका था और हम लोग चलने वाले थे अभी कुकिंग स्टार्ट करने की तरफ। यानी कि तवा जो है ना वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और प्याज मैं साथ साथ काटने बैठ गई। और मुझे याद आया कि अभी तक मैंने टमाटर नहीं निकाला। खैर, तवे के ऊपर मैंने जल्दी से प्याज को रख दिया और इसको मैंने बोला बस आप पकना शुरू हो जाओ और मैं जल्दी से बाकी कटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं पहले से कटिंग करके रख लेती ना, तो फिर क्या होना था कि जो पहले वाला टाइम था ना वो वेस्ट था। और आज इतने दिनों के बाद रेसिपी बना रही थी, 2 दिन के बाद। तो मैं इतनी थक गई हुई थी। क्यों थक गई थी? क्योंकि पिछले 4 दिन हो गए मैंने रेस्ट नहीं किया। बस कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं ज़रूरी कामों की गर्ज से, और उन ज़रूरी कामों में 4 दिन से मैं सोई नहीं हूँ। तो बस मैंने सोचा नहीं भाई, आज फटाफट से मैं तवा भिंडी बना के सोने वाली हूँ, सुकून करने वाली हूँ। फिर मुझे ये था 2 घंटे रेस्ट करूँगी खाना बनाने के बाद। लेकिन पता नहीं अब आज भी रेस्ट होता है कि नहीं होता। जल्दी से भिंडी पकड़ी, ताज़ा भिंडी थी, पौधे के ऊपर इतनी प्यारी लग रही थी और तवे पे जाके तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब रोटी के ऊपर आती है तो वाह, क्या बात है इसकी। है, जल्दी से मैंने भिंडी को छोटा छोटा, ज़्यादा मोटा नहीं और ना ही ज़्यादा बारीक काटा। फिर मैं सोचा एक एक लेके बैठी रही तो बहुत टाइम लग जाएगा, फटाफट से इकट्ठा करती हूँ इनको और काट लेती हूँ। हर उतनी देर में प्याज जो है ना यहाँ नरम पड़ चुका था। जब प्याज नरम पड़ गया तो पीछे क्या रह गया? कुछ भी नहीं, भिंडी को तो टाइम ही नहीं लगता पकने के लिए। खैर, ये तो होता रहेगा, यानी कि सब्जी की कटिंग तो हमें करनी थी और वो तो होती रहेगी। और साथ ही साथ में हमें कुछ और सब्जी भी इसमें ऐड करनी थी, जिसको काटना भी बाकी था अभी। और मैंने थोड़ी स्पीड लगाई, भिंडी को जल्दी से काट लिया। फ्रेश भिंडी जो होती है ना, जब आप वो बनाते हैं ना, तो यकीन माने 2-3 रोटी का तो पता ही नहीं चलता। 2-3 रोटी तो ऐसे आप खा जाते हैं गरम गरम रोटी के ऊपर जब सालन डाल के खाते हैं कि आप कहते हैं मैंने इतना खाना खा दिया। बाद में आप ये कह रहे होते हैं मतलब कि आपको समझ नहीं आ रही होती खाना खाया है, इतना ज़्यादा भी लग तो नहीं रखा है। खैर, साथ में मैंने टमाटर पकड़ा, उसके लंबे 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 स्लाइसिस काटे
और फिर उनको सोचा कि अब छोटे छोटे स्लाइसिस में भी कट कर लेते हैं। इस तरीके से प्यारा प्यासा मटाटर भी कट गया और भिंडी के साथ हमने मटाटर भी ऐड कर दिया। अब ये सब्ज़ी कैसे जल्दी से पकने वाली है उसका सीक्रेट बताती चलती हूँ। प्याज, क्योंकि प्याज में हल्का फुल्का पानी होता है इसलिए उसको पहले थोड़ा नरम करना ज़रूरी होता है। उसके बाद बस आपने सारी सब्ज़ी को मिक्स कर लेना है ताकि हीट जो है ना वो बाकी सब्ज़ी को पहुंचने लग जाए। लेकिन तवा यहाँ थोड़ा छोटा था और मैंने बहुत एहतियात के साथ जो है ना इसको अल्टा पल्टा किया, मतलब कि टर्न दिया, और फिर जाके तमाम सब्ज़ी मिक्स हो गई। अब जैसे ही भिंडी की सब्ज़ी मिक्स हो गई तो उसकी कुकिंग भी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने इसको दिया दम। अब दम देना है आपने आंखें बंद करके। साथ में 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च ली। सब्ज़ मिर्च बहुत स्पाइसी थी, बच्चे ये पसंद नहीं करते थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद है, थोड़ी सी शामिल कर लेती। जैसे ही दम दिया 2 मिनट का, हटाया ढक्कन, तो माशाल्लाह से बेहतरीन, लाजवाब, मज़ेदार ये खाना तैयार हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन इसमें एक बात और थी, क्योंकि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में सब्ज़ी भिंडी की थोड़ी तीखी तीखी पसंद की जाती है, इसलिए इसमें फटाफट से मैंने मसाले शामिल कर दिए। अब मसाले कौन कौन से शामिल किए? नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया और गरम मसाला। इसके अलावा कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। मैं देखती हूँ अक्सर क्या होता है, पैकेट्स, रेडीमेड पैकेट्स के ढेर लगे होते हैं किचन में। कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्यों? जब हम सिंपल और फ्रेश मसालों के साथ खाने को इतना लाजवाब बना सकते हैं कि हम सब खाने को एक बाइट लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लग जाएं, तो क्यों मसाला जात वो भाई जिसमें टेस्ट बड एक्टिव करने के लिए उसमें बहुत से केमिकल इस्तेमाल होते हैं और अरसा दराज तक उन्हें स्टोर किया जाता है। तो कभी भी नहीं, सिंपल खाना बनाएं और मज़े से खाएं और अपने पैसे बचाएं। ये नहीं कि जो अस्पतालों में लाइन लगी होती है ना मसालों की वजह से, उससे बचें और फ्रेश खाना खाया करें ताकि आप फ्रेश रहें। क्योंकि अगर आपने स्टोर खाना खाया, अगर आपने मसालों से भरा खाना खाया, तो फिर कोई नहीं आपको रोक सकता, किधर से? हॉस्पिटल से। इसलिए एहतियात ज़रूरी है। मसालों को भून लिया अच्छे से और बेहतरीन सब्ज़ी तैयार हो गई। फटाफट से मैंने सब्ज़ी को कहा, आप चलो बाउल में और मैं चली तवा धोने। खैर तवा धो के मैंने रख लिया, सब्ज़ी सारी की सारी मैंने बाउल में निकाल ली। अब ये फ्रेश सब्ज़ी, इसको आप विद इन 8 आवर यूज़ करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। इसको स्टोर नहीं करना, फ्रिज में नहीं रखना, इसको मसाले नहीं लगाने जिससे आप अपने आप को बुरा महसूस करें। तो बस इसी तरीके से आपने सिंपल सी सब्ज़ी बनानी है। और गरम रोटी और आटा, आटा भी फ्रिज में रखना छोड़ दें, जहर बन जाता है। इतने ज़्यादा माइक्रो कैम जो आर्गन है ना, इसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं जब आटा गूंद के आप रख देते हैं 1-2 घंटे के अंदर। तो मैं अक्सर क्या देखती हूँ कि लोगों ने क्या किया होता है, हफ्ते हफ्ते का, महीने महीने का आटा गूंद के रखा होता है। क्या करेंगे? काम करके रख लेंगे सारा, सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे तो नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ किया तो कोई फ़ायदा नहीं उस बचत के वक्त के बचाने का, जिस वक्त को आप अपने लिए बाइसे ज़हमत बना लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमें
हदायत का रास्ता दे। और ये जो पानी का अज़ाब बना हुआ है हमारे लिए, अल्लाह ताला सबको अपनी रहमत के हिफ्ज़ व ईमान में रखे, रहमत में रखे, और इस पानी से या अल्लाह पाक हमें निजात दिला। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें माफ़ कर दे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।